नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर भाव में कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कीमतों में लगातार चौथे दिन बिकवाली देखने को मिली, वॉलेटिलिटी हावी रही। कैसी है बाजार की स्थिति, रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर हम करेंगे बातचीत। और इसके अलावा chartandtrade.com के फाउंडर विकास वगैरह हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पर बातचीत करने के लिए। विकास, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो भाव लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। इस समय का जो प्राइस का हाल है तो 1,45,000 के करंट लेवल एमसीएक्स पर देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि दिन के दौरान हमने 1,31,000 1,33,000 तक भाव जाते हुए देखे थे। तो निचले स्तरों से वापस रिकवरी भी हमने आते हुए देखी है। सिल्वर अगेन 2.5 लाख पर आ चुका है। और यहाँ तो इनफैक्ट आज के दिन ही 15,000 यानी लगभग 5.5% की गिरावट है। एक्सपेक्टेड ये पहले से ही था कि गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ज़्यादा करेक्शन सिल्वर में आ सकता है, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे भाव को लेकर नजरिया क्या बन रहा है। तो पहले तो सोने की बात करेंगे। गोल्ड को लेकर क्या व्यू रहेगा इन लेवल्स पे? कहाँ आप बेस बनता हुआ देख रहे हैं इन स्तरों से, और कितनी करेक्शन एक्सपेक्टेड है? क्या व्यू रहेगा गोल्ड प्राइसेस पर सबसे पहले? मैम, एक यूफोरिक रैली के बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिला। नो डाउटेडली करेक्शन बहुत ही सीवियर था। तो कमोडिटी में 1,38,000 से लेके 1,39,000 का जो अप्रैल गोल्ड है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और कॉमेक्स की बात करेंगे तो कॉमेक्स में $4,400 से लेके $4,450 जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहां से हमें लग रहा था कि डिमांड आना चाहिए, और वहां से डिमांड हमें देखने के लिए भी मिला। वहां से $300 के करीब की एक बाउंस देखने के लिए मिली। और अगर करंट मंथ के गोल्ड की बात करें तो करंट मंथ के गोल्ड में भी 1,31,000 और 1,32,000 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो मेरे को लगता है कि गोल्ड में अप्रैल का जो गोल्ड है वो 1,36,000 1,35,000 के करीब में बेस बनता नजर आएगा। और यहाँ से बार बार डिमांड देखने के लिए मिलेगा। तो गोल्ड में बाई और डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, बट वहीं पे 1,50,000 एंड 1,52,000 रेजिस्टेंस के तौर पे उभरेगा। तो एक रेंज बाउंड जोन पे चलना चाहिए। वॉलेटिलिटी हाई रहेगी बट गोल्ड में रेंज बाउंड रहेगा। 1,36,000 से लेके 150 का जो रेंज है, मेरे को लगता है आने वाले कुछ दिन पे रहना चाहिए। क्योंकि कॉमेक्स में भी 4,750 से 4,950 का जो जोन है ये बहुत वाइटल यहाँ पे सप्लाई देखने के लिए मिल सकती है। ट्रेंड जब बदलेगा, कॉमेक्स में $5,000 के ऊपर चलेगा तो वापस से गोल्ड में ट्रेंड बदलेगा। ट्रेंड और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो लोग लंबी अवधि से गोल्ड में निवेश करना चाहते थे, जिनके लिए अपॉर्चुनिटी छूट गई थी, तो डेफिनेटली वो इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। गोल्ड में निवेश करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है 1,35 से 1,38 के बीच में। जी मैम। ओके। अच्छा, वहीं सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर क्या व्यू रहेगा आपका? क्योंकि 4 लाख के ऊपर भाव जाने के बाद 2.5 लाख पर आ चुके हैं। यहाँ और भी करेक्शन लाइकली है क्या? ऑलरेडी 1.5 लाख नीचे तो आ गए हैं प्राइसेस। हाँ जी दिवाली मैम, अगर सिल्वर की बात करें तो कॉम एमसीएक्स में सिल्वर कॉमेक्स के हिसाब से थोड़ा सा डिरेल चल रहा था। हम लोग मॉर्निंग पे देख रहे थे कि 72 के करीब पे यहाँ पे कॉमेक्स में सिल्वर पे एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा था, जो कि एक इम्पोर्टेंट सप्लाई का सपोर्ट जोन था, जहाँ से हमें बार बार डिमांड देखने के लिए मिली थी प्रीवियसली भी। एंड वहां से हमें कॉमेक्स में एक अच्छा बाउंस देखने के लिए मिला। एमसीएक्स में 2,23,000 2,25,000 मेरे को लगता है कि एक सपोर्ट बनना चाहिए यहाँ पे। तो किसी को भी लेना है तो 2,30 2,35 का जो जोन है ये एक अच्छा जोन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो स्विंग में इसको लेना चाहते हैं। 220 215 जो है ये आपके लिए एक सपोर्ट या मान लीजिए कि स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो थोड़ा सिल्वर ईटीएफ के माध्यम से ले सकते हैं। एंड यहाँ से अगर कोई लेना भी चाहे तो लक्ष्य ऊपर में 2,65 2,75 2,90 के बाउंस बैक्स में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके। अच्छा, अब इसके अलावा अब यहाँ से रणनीति क्या होनी चाहिए? जिस तरीके का हाल हम ईटीएफ मार्केट का देख रहे हैं, फिजिकल मार्केट का देख रहे हैं, क्या सजेशन आपकी तरफ से रहेगा क्लाइंट्स को, जो कि इन्वेस्टर्स हैं, उन क्लाइंट्स को जिनका व्यू ट्रेडिंग का है, दोनों ही कमोडिटीज पर क्या सलाह रहेगी अब? हाँ मैम, जिनका ट्रेडिंग का व्यू उनको बोलूंगा कि सपोर्ट के पास ध्यान देने के लिए। एंड सिल्वर मिनी माइक्रो, क्योंकि काफी सारे ब्रोकर्स ने मार्जिन भी बढ़ा रखे हैं, तो सिल्वर मिनी माइक्रो की तरफ ध्यान देने। एंड जो लोग ईटीएफ में हैं, देखिए 320 330 पे हमारे पास क्लाइंटों का मैसेज आता था कि सर ईटीएफ ले लेना चाहिए, ईटीएफ ले लेना चाहिए, बहुत भागेगा। तो आई थिंक वहां से अच्छा खासा डिस्काउंट में ईटीएफ मिल रहा है। आपको अगर ईटीएफ अगर 100 रुपए का लेना है, तो आप हम यहाँ पे 25-30 रुपए का लीजिए। यहाँ से 10-15% अगर और नीचे भाव टूटते हैं तो वहाँ पे 25-30 रुपए का और लीजिए। ऐसे हर 10-15% के डीप में आप अपना ईटीएफ में पोजीशन बनाइए। मेरे को लगता है कि ये जो गिरावट है ये जैसे बढ़ा भी था फोमो के साथ में यूफोरिया में, वैसे ही थोड़े से जो केविन मार्स जी का जो नाम सामने है उसके चलते थोड़ा सा बड़ा ही गिरावट देखने मिला है। तो मेरे को लगता है कि ये जो अल्टीमेटली जो फॉल है ये 1-2 दिन के अंदर कूला फूटा हुआ नजर आएगा। बाजार फिर अपने इवेंट्स के हिसाब से रिएक्ट करेगा।
तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड सिल्वर ईटीएफ्स। मेरे को लगता है कि कोई भी ईटीएफ जो यहाँ से और अगर 10% गिरता है तो बहुत ही लुक्रेटिव हो जाएगा बाइक के लिए। जी मैम। ओके, तो ये हाल है, ये व्यू है फिलहाल गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही। अच्छा, इसके अलावा फटाफट से एक बार पूरे ही बेस मेटल पैक को और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं वहाँ क्या रुझान देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर में तो हमने काफ़ी उठापटक पिछले 4 सेशंस में देखी है, लेकिन क्योंकि बुलियंस की ही तर्ज पर बेस मेटल्स में भी एक्शन तेज रहा है, खासतौर से कॉपर में। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर हमने करेक्शन तो देखी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उतने नीचे नहीं आए हैं और अभी भी स्ट्रेंथ यहाँ पर थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, फिर एटलीस्ट सच फ्लैट है। ये पूरे बेस मेटल पैक पर क्या व्यू है, कॉपर पर क्या सलाह रहेगी विकास? हाँ दिवाली मैम, जैसे देखिए बेस मेटल्स जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2026 में बेस मेटल्स का ही ईयर रहेगा एंड अच्छा खासा बुल रन रहेगा। हम लोगों ने देखा कि कॉपर में 1480 का सर्किट लगा था एंड वहां से रिट्रेसमेंट आया, बट कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर बेस मेटल्स में उतनी ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिली। कॉपर ने भी कल 1156 का लेवल डिफेंड किया, आज भी 1156 के लो से वहां से एक जबरदस्त बाउंस देखने के लिए मिला है। मेरे लिए कॉपर बाई ऑन डिप्स रहेगा, मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट भी रहेगा कॉपर। कॉपर में कहीं पे भी आपको 1180 1200 का जो जोन मिलता है बाई ऑन डिप्स रहेगा, जब तक ये 1150 के ऊपर है इसका बुल रन इंटैक्ट है। मेरे को लगता है कि कॉपर आने वाले कुछ सेशंस में वापस है 1400 और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म पे 1550 का हमारा टारगेट कॉपर में इंटैक्ट है। बेस मेटल्स में बात करूं मैम, जिंक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में ही गिरावट मिली थी कल के सेशंस में, एक लोअर लेवल पे मिला तो वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। तो जिंक कहीं पे भी डिप में 315 310 जो है इसके लिए बहुत वाइटल सपोर्ट जोन है। जब तक ये 310 के ऊपर है, जिंक में ट्रेंड और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कोई भी डिप मिले 320 318 के करीब पे बाई करिए। 335 345 350 के जो रेंज है आने वाले सेशंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम भी काफी हद तक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। कल एक स्पाइक में 300 के आसपास आया था, वहां से हमें आज एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है। मेरे को लगता है कि एल्यूमिनियम पे अगर कोई अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 310 से लेकर 312 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में 329 और 336 के जो लक्ष्य हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये बात रही एल्यूमिनियम की और साथ ही साथ कॉपर पर सलाह आपको दी गई है। अच्छा, एक बार एनर्जी पैक को देखते हैं और कच्चा तेल और साथ ही साथ नेचुरल गैस आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कच्चा तेल 5% लुढ़का हुआ है। ओपेक प्लस ने अग्री किया है कि आउटपुट में वो कोई बदलाव नहीं करेंगे। ईरान टेंशन्स ऑलरेडी परसिस्ट कर रही हैं और इस समय 4.5% नीचे ब्रेंट है। MCX पर प्राइसेस 4.5% नीचे हैं। तो पहले तो कच्चे तेल पर ही राय लेते हैं, क्या व्यू रहेगा कच्चे तेल पर आपका इन ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स के बीच में? हाँ जी मैम, देखिए अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल पे 5100 के लेवल से 6100 तक के लेवल की एक अच्छी खासी तेजी काफी कम सेशंस में देखने के लिए मिली, कूल ऑफ कर रहा है। बट एज लॉन्ग एज 5500 का जो सपोर्ट जोन है वो डिफेंडेड है, तो ट्रेंड और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है क्योंकि वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट के साथ में चल रहा है। 5500 के नीचे जाएगा तभी स्टैंस चेंज होगा बुल से बियर का। तो किसी को अगर बाई करना है तो 5600 5650 के करीब पोजीशन बना सकते हैं। 5500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस बैक में 5950 6100 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए कच्चे तेल पर। नेचुरल गैस पर भी करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले फटाफट से रुकते हैं ब्रेक के लिए। अब दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, विकास वगैरह हम असद बने हुए बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। तो पहले एक बार नेचुरल गैस पर राय ले लेते हैं और उसके बाद विकास के भी कुछ पिक्स को समझेंगे अगर वो अब तक डिस्कस नहीं हुई है। तो विकास, नेचुरल गैस यहाँ आप बताइए अब क्या करना चाहिए? भारी गिरावट इंटरनेशनल मार्केट्स में $3.5 पर आ गया है। घरेलू बाजार में भी 17% की गिरावट है। इस तरीके के मूव्स के लिए हालांकि नेचुरल गैस जाना जाता है, बट स्टिल 16-17% का फॉल सिग्निफिकेंट है। क्या व्यू? नेचुरल गैस में व्यू अभी मंदी की तरफ ही लग रहा है। और जनवरी सीरीज के एक्सपायरी वाले दिन पे जिस तरीके का इरेडिकल मूव आया था 28-29% का सिंगल डे पे, उसके बाद से लगी रहा था कि फरवरी का सीरीज थोड़े से बाउंस के बाद में उसमें कूल ऑफ देखने के लिए मिलेगा, कूल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। 370 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थे जिसको कि इसने गैप डाउन के साथ ब्रीच किया है। मेरे को लगता है कि नीचे ये यहाँ से और नीचे जा सकता है। 309 295 का जो जोन है वहां तक ये रिट्रेस कर सकता है, तो मेरी इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 345 350 के करीब जाए तो बेचिए, 365 का एक स्टॉप लॉस रखिए। नीचे 309 और 290 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, इसके अलावा एग्री बाजार की बात करेंगे तो पहले ग्वार पैक पर एक राय ले लेते हैं, जहां पर आज 1 से 1.5% की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 10,000 के आसपास है ग्वार गम। ग्वार सीड 5500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू रहेगा आपका? हाँ मैम, ग्वार गम पे मेरे को लगता है कि एक
स्ट्रक्चरल सपोर्ट बन चुका है, ऊपर से 12,000 ऑड लेवल से करेक्शन के बाद में लास्ट 2-3 दिन से इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था। एक अच्छा खासा सपोर्ट मेरे को 10,000 और 9,950 पे दिख रहा है। तो एक बाई का लक्ष्य रहेगा, 9,950 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बाउंस बैक पे मेरे को लगता है 10,550 एंड 10,950 के जो लक्ष्य है, वो देखने के लिए मिल सकते हैं ग्वारगम पे। और स्पाइसेस के पैक पर क्या राय रहेगी? दोनों तीनों ही तेज हैं आज तो, फिर चाहे वो कोरिएंडर हो, कमन जो है, टर्मरिक हो। हाँ मैम, टर्मरिक में मेरे को लगता है कि टर्मरिक में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा था। काफी दिनों से मंदी का दौर चल रहा था। 15,500 टर्मरिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो कोई भी डिप अगर आता है और 15,500 का सपोर्ट नहीं टूटता है तो टर्मरिक में बाई की सलाह रहेगी। बाउंस बैक में थोड़ा सा एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 16,900। 16,900 के ऊपर अगर टर्मरिक निकलेगा तो 17,500 एंड 17,900 के जो लक्ष्य है वो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके। और एक राय आपकी कॉटन सीड ऑयल केक पर भी, यहाँ क्या व्यू रहेगा? क्योंकि प्राइसेस जो वापस चले उसके बाद होल्ड कर रहे हैं, मोर और लेस थोड़ा ही नीचे हैं आज के सेशन में भी। क्या करें कॉटन सीड ऑयल केक में? हाँ मैम, कॉटन सीड अगर ऑयल केक की बात करें तो थोड़ा सा वीक मेरे को लग रहा है। मेरे को लग रहा है इसमें सेल ऑन प्राइस रहेगा 3,450 जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे उभर रहा है। तो 3,450 अगर क्रॉस नहीं करता है तो ये वापस से नीचे आ सकता है। 3,300 एंड 3,290 का जो जोन है वो एक सपोर्ट है, वहां पे आके कहीं शायद बॉटम बन सकता है। जी मैम। ओके। और रुपी पर क्या राय है यहाँ से आपके? रुपी और डॉलर इंडेक्स दोनों पर? हाँ जी मैम। मैम रुपया में ऐसा लग रहा है कि 91.50 से 92 का जो जोन है ये यहाँ पे रुकने की संभलने की कोशिश तो कर रहा है, बट संभल नहीं पा रहा है। अगर यहाँ पे अगर संभल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर ये लेवल अगर टूट गया, 92 का लेवल टूट गया तो कहीं ना कहीं फिर ये 93.50 और 94 तक जा सकता है। बट मेरे को बहुत ज्यादा संभलता नजर नहीं आ रहा। नीचे 90 के करीब पे एक बेस बनता हुआ नजर आएगा। मेरे को लगता है कि कुछ समय 90 से लेकर 92 के बीच में ही जो है रुपया चलता हुआ नजर आएगा मैम। और ओके। डॉलर इंडेक्स की अगर तो ये मैं बात बात हुई करूं रुपए की, जहाँ हाँ। पर 91.51 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स पर और राय ले लेते हैं। विकास, डॉलर इंडेक्स पर और बताइए अपना व्यू। हाँ जी मैम। मैम डॉलर इंडेक्स की अगर बात करूं तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। 97 का जो जोन है और 96.50 का जो जोन है एक सपोर्ट के तौर पे उभर रहा है। तो मेरे को लगता है कि 96 से लेके अभी का जो इसका रेंज रहेगा 99 के बीच में रहेगा। आने वाले कुछ सेशंस में इसी रेंज के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा। बट अगर ये 99.50 के ऊपर सस्टेन करके क्लोज दे देता है, कोई भी वीकली क्लोजिंग दे देता है, तो फिर कहीं ना कहीं 101 और 102 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। जी मैम। ओके। तो ये बात हुई डॉलर इंडेक्स की। 97.07 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया विकास आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।